हेलो हाय दोस्तों, यह हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। रे कमीना कहीं का टुकाची भिखारी, तेरी औकात कैसे पड़ गई? मेरी चौखट ब्रिज तबाह निकली रे। तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे। खाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे नजर कीजिए। क्यों रे टुकाची कहीं भिखारी, हरामखोर चिरकुट कहीं का, वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते हो। बिटिया का BSc पास है, बिटिया का रिश्ता दे दो। जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते हो। सिपाही खदेड़ के फेंक दो, बड़े बार नजारी चिरकुट कहीं का हराम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आया हूँ। मैं जा रहा हूँ। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते हैं। बिटिया का ए रे मोर की थोबड़ा पीछे हो जाएगा, हराम को कहीं का। दोबारा शकल मत दिखाना, झोपड़ी में रहकर महल की ख्वाब देखते। ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है रे तू? अभी जा कहाँ रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल दे कि तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात ही नहीं है। अबे तू जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। चल बैठ जा। बैठता है कि नहीं तू पहले बोल। भिखारी हराम साली कुत्तिया कहीं की, औकात में आ जाए मारूंगा, थोबड़ा बिगड़ जाएगा। अभी तेरी सारी चर्बी खींच करके बाहर कर दूंगा मैं। औकात में आ जाओ। सबसे पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे। मेरा सबसे पहला सवाल यह है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके परमिशन से तू यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेने पड़ेगा। शादी करके कोई भगा करके नहीं आई हूँ। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के इस तरह बात कर रही, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, शेरों की पंचायत लोमड़ियों फौज लगी है। मैं तेरे क्या हो रहा है? सावित्री, साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी औकात को दिखा दिया। ना जाने कौन वो तेरी माँ है जिसने तेरे को पैदा करके ऐसे संस्कार दे दिए हैं। अरे तू क्या जाने कौन है ये? अरे ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा सहपाठी है, मेरा क्लासमेट है जिसको गालियां दे रहे हैं। तो मैं कहाँ कहती हूँ कि अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किशन और बना लो उससे सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया,
बहुत बड़ा घमंड हो गया मेरी दौलत पर। कभी जिंदगी में इतनी दौलत देखी हो ना, तभी तो आज मेरी दौलत को देख करके हिजरे पर आ गई हो। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, इतना क्रूर दौलत में मत करो, नहीं तो मरोगी ना तो जनाजे में कोई कांधा देने वाला तक नहीं मिलेगा। तेरे डेड बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो शूट कर दूंगा मैं तुमको। प्लीज चली जाओ यहाँ से, बार बार मिन्नत कर रहा हूं, नहीं तो मार डालूंगा मैं। बहुत हो गया। अरे साली तू छुतियार है। सब कुछ हो गया मेरा, कुछ नहीं बचा। इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रामलाल, चलो वापस चलते। No! You cannot go now! अब तुम नहीं जा सकते हो। मैंने अपनी जुबान से कह दिया है कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं। मैंने जिसको जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखाजों की परंपरा है, जिसे हम बाखूबी निभाते हैं। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। भाड़ में जाए घर, भाड़ में जाए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा, वो भी बिल्कुल स्तंभ की तरह। ये डिगने वाला नहीं है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि अपने बेटे मंजीत को बुला करके उससे सलाम मशवरा करूंगा। ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा मैंने पढ़ाया लिखाया है, वो सेंसिबल है, समझदार है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात को लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं कर रहा हूँ? अभी तू मेरी खिंचाई कर रहा है क्या? अरे उपकार तो तू कर रहा है, जो तो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। अरबों खरबों की जायदाद भगवान ने मेरे को दे दिया, लेकिन एक बेटी नहीं दिया। आज तेरी वजह से मेरे को बेटी मिल रही है। और याद रखना, बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता है। पर बेटी वाले के छूने चाहिए, बेटे वाले के नहीं। अरे बेटी वाला सबको तो देता है, अरे अपनी इज्जत तक सौंप देता है, जिसको पलकों में छिपा करके रखता है उसे भी सौंप देता है। तो पर बेटी वाले के छूने चाहिए। और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है। मैं इकलौता जमींदार हूं इस प्रदेश के अंदर। मेरे को दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ दहेज में तेरी बेटी मेरे को चाहिए। दोस्त, मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तेरे सामने
हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आज मेरी औरत ने जो कुछ यहाँ पर आकर के बक दिया, किसी के सामने मत देना कि मेरी औरत ऐसी है, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो जानता ही एक ऐसी लड़की थी क्योंकि हमेशा मेरे साथ में रहता था। अब हम क्या कर सकते हैं, ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर इस घर के अंदर मारपीट करता हूँ, अगर ये बात कहीं लीक हो गई, लोगों को पता चला, तो गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा को देखो, जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। मेरे दरवाजे पर जनता की अदालत लगती है, मैं फैसला करता हूँ, मर जाऊंगा मैं। किसी से मत कहना, इन लोगों को वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है, एक जबरदस्ती की जिंदगी जीता हूं मैं। घबराइए नहीं इस बात को। अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, अपने किसी भी सर्वेंट को भेज देना, वर्कों को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा यार, तू मेरा दोस्त है। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त।